हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट पे। तो हम पहुंच चुके हैं वेस्ट बंगाल। जी हाँ, यहां पर हम बात करने वाले हैं बेबजी के बारे में। सो इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड हिंदी प्रॉपर्ली, सो डोंट वरी, वी आर आल्सो कमिंग विद इंग्लिश लैंग्वेज टू, और आई विल ट्राई टू स्पीक इंग्लिश एज वेल, राइट, क्योंकि हिंदी में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन आज हम यहां जो वेस्ट बंगाल में बेबजी के बारे में बात करेंगे, तो ये वेस्ट बंगाल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। चलो इसके बारे में देख सकते हैं। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन किस चीज के लिए होता है? इंजीनियरिंग के लिए होता है, आर्किटेक्चर के लिए होता है, फार्मेसी के लिए होता है। तो ऐसे इंस्टीट्यूट जो वेस्ट बंगाल में है, ऐसे कॉलेज जो वेस्ट बंगाल में है, उनमें एडमिशन लेने के लिए, राइट, यू हैव टू गिव दिस एग्जाम। सो for that, colleges who are in West Bengal, so basically these colleges I accept this examination. Okay, so यहां पर ये सारी चीजें तो आपको क्लियर हो गई। देखिए, ये इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, फार्मेसी लिखा हुआ है, बी फार्मा वगैरह आप करना चाहते हैं तो ये आप वहां पर देंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें, सो ये यहां पर अभी कोई भी सिलेबस में चेंजेस नहीं किया गया है, ऑफलाइन होगा। और यहां पर 2 डिफरेंट पेपर होंगे, पहला होगा मैथ का, दूसरा होगा फिजिक्स केमिस्ट्री का। सो आपको दोनों में ही पास होना जरूरी है। यहां पर भी सारी चीजें दी गई होंगी, राइट। 11th 12th सिलेबस, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। यहां पर क्या होगा, 11th और 12th में जो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में पढ़ा है पीसीएम में, वही सारी चीजें आपको यहां पर मिलेंगी, वहीं से आपको क्वेश्चंस आएंगे, वहीं पर आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब पेपर 1 में आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड सवाल आएंगे, पेपर 2 में फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड सवाल आएंगे, और उसके आधार पर आपकी एक रैंक बनेगी। मान लीजिए XYZ आपकी रैंक आती है, सो फिर जिसकी रैंक कम होती है, मतलब जिसके अच्छे नंबर होते हैं, उसको पहले मौका मिलता है कि भाई साहब आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, उस कॉलेज में कौन सी ब्रांच चाहिए। सो काउंसलिंग के भी ऊपर बात करेंगे हम, सारी स्टेट कवर करने जा रहे हैं, राइट। अगर तुम्हें इंजीनियर बना के ही छोड़ेंगे, फार्मा के बारे में सारी डेप्थ में बात करेंगे, इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे। सो बने रहना बस आपको हमारे साथ। ओवरव्यू जल्दी से हम इसको देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन अथॉरिटी कौन सी है, कंडक्ट बॉडी कौन सी है? जैसे जेई को कौन करा रहा है, एनटीए करा रहा है, तो इसको कौन करा रहा है? वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड। स्टेट लेवल क्या है? स्टेट लेवल है। अब ये क्या होता है यार, राइट? जेई क्या है? जेई स्टेट लेवल नहीं है, क्योंकि हर स्टेट के कॉलेज उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट। और जो जेई मेन कर लेता है, उसके बाद उसको जेई एडवांस देना होता है। अब यहां पर आप अगर बात करते हो MSCET, सो ये क्या है? ये स्टेट लेवल है। अगर कॉमेट की हम बात करेंगे तो क्या है? स्टेट लेवल है। गुजरात की JEC की बात करेंगे तो क्या है? स्टेट लेवल है। सो ये सारे स्टेट लेवल है, क्योंकि हर स्टेट में जो भी कॉलेजेस होते हैं, देखिए जरा समझिए इसको थोड़ा सा। अब जो वीडियो लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन मैं बता देता हूं कि एक सेंट्रल कॉलेजेस होते हैं, IITs, NIT, IITs, राइट। और इसके बाद क्या आते हैं? हर स्टेट के टॉप कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट। सो स्टेट वाइज, मान लीजिए मैं MP से हूं, UP से हूं, UP के कॉलेजेस जो होंगे, उसमें एक जो बॉडी होगी, काउंसलिंग बॉडी होगी, वो UP के कॉलेजेस की काउंसलिंग कराएगी। और यहां पर MP की जो बॉडी होगी, जैसे DTE हो गया, UPSW हो गया, तो ये इस तरीके से सारा सिस्टम चलता है। तो चलिए हम डेप्थ में बात भी करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ऑफलाइन मोड रहेगा, राइट। ऑनलाइन भी आप यहां पर एप्लीकेशन वगैरह फिल कर सकते हैं। 1 साल में एक ही बार होता है, और पेपर का मैंने बता दिया है 4 घंटे का होता है, 2 hours फॉर ईच पेपर। 1 घंटा आपको मैथ के लिए मिलता है, दूसरा घंटा आपको उसके लिए मिलता है। पेपर 1 में 75 क्वेश्चन होते हैं, 75 क्वेश्चन होते हैं। पेपर 2 में 80 क्वेश्चन होते हैं। मतलब यहां पर घुमा फिरा के बात आपको की जाए तो क्लियर समझ में आ रहा है। पेपर 1 जो है 100 मार्क्स का होता है, और पेपर 2 भी 100 मार्क्स का होता है। हर क्वेश्चन के बाद आपको लिखा होता है कि भाई ये क्वेश्चन कितने नंबर का है, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा। घुमा फिरा के अगर बात करें तो 200 नंबर में से आपको लाने होते हैं यहां पर, जो भी आपकी उसी हिसाब से आपकी रैंक बन रही होती है। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो एक नजर डाल लेते हैं। 13 नवंबर की अगर हम बात 2021 में यहां पर इसके नोटिफिकेशन आ गया था। रजिस्ट्रेशन वगैरह आप दिसंबर से चालू हो गया था, 16 जनवरी तक इसको एक्सटेंड भी किया गया था, राइट। आप ये भर सकते थे। फॉर्म करेक्शन की जो तिथि थी वो आपको भी हम यहां पर बता दें। अब रिलीज ऑफ बेबजी एडमिट कार्ड कब हो रहा है? 18 अप्रैल को हो रहा है, राइट। इसके एग्जामिनेशन से पहले मैं आपको बता देता हूं, 23 अप्रैल को कहीं ना कहीं एग्जाम डेट है, 23 अप्रैल को आपका एग्जाम होगा। और यहां पर पब्लिकेशन बेबजी आंसर की, मतलब आपको आंसर की 2nd वीक ऑफ मई में पता चल जाएगी कि आप जो करके आए हो यहां पर वो सही है नहीं है, क्या है
वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। डिक्लेरेशन ऑफ बेब जी रिजल्ट करीब करीब 3-4 मई को आपको पता चल जाएगा और जून जुलाई तक इसकी काउंसलिंग जाएगी। तो काउंसलिंग में भी एक एक चीज आपको कवर करूंगा, सारी चीजें डेप्थ में मैं बताऊंगा, किस प्रोफाइल के हिसाब से, जो आपकी रैंक है उस हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज भरना है, उसकी कौन सी ब्रांच भरना है, क्योंकि एक कॉलेज की एक ब्रांच टॉप में आती है, वहीं पर दूसरी ब्रांच टॉप रैंकिंग से बाहर 100 से बाहर होती है, ऐसा होता है, राइट। सो ये सारी चीजें आपको हम समझाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 12th के बाद आप दे सकते हो, और 12th में आपका मिनिमम जो परसेंटेज होना चाहिए 45-50 कंसीडर किया जाता है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर कोर्स एंड फार्मेसी कोर्स के लिए इंडियन मिनिमम एज 17, जाहिर सी बात है कि आप जब 12th कर रहे होते हो तो 17 के हो ही जाते हो, राइट। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका 12th में रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए। मान लीजिए जैसे मैं किसी भी बोर्ड से हो, जरूरी नहीं आप गुजरात बोर्ड से हो, जरूरी नहीं आप वेस्ट बंगाल बोर्ड से हो तो ही आप दे पाओगे, किसी भी बोर्ड से हो जो एक रिकॉग्नाइज है, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राइट। सो इस तरीके से किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ मतलब पीसीएम आपके पास होना चाहिए, सब्जेक्ट की जरूरी है। मिनिमम मार्क्स एटलीस्ट 45% होना चाहिए, राइट। और 40% अगर आप किसी कैटेगरी में हो सो वो कंसीडर किया जाएगा, राइट। अगर हम बात करें डोमिसाइल रिक्वायरमेंट, सो बेब जी ज्वाइन फॉर एलिजिबल फॉर काउंसलिंग प्रोसीजर, तो डोमिसाइल का सबसे इंपॉर्टेंट रोल काउंसलिंग में ज्यादा आता है, राइट। फिर एनी सीट इन गवर्नमेंट, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मेसी 90 जनरल कैटेगरी सीट्स इन जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी, बड़ा फेमस यूनिवर्सिटी है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो इसके बारे में पढ़ोगे क्योंकि जबरदस्त है भाई, प्लेसमेंट तो है, क्या कहना है, कई आईआईटीज को मात कर रहा होता है ये, राइट। अगर हम बात करें यहां पर एनसीटी इन एलए यूनिवर्सिटी, तो कुछ ये अच्छे नाम है जहां से आप कर सकते हो और एक अपना कहीं ना कहीं बर्जस कायम कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें 500 रुपया जनरल कैटेगरी के लिए, 400 रुपए है अलग अलग किसी आप ओबीसी में हो, एसटी एसटी में हो तो उसके लिए। फॉर्म करेक्शन की भी यहां पर आप कर सकते हो, कैन बी करेक्ट, कैन नॉट बी करेक्ट, डोमिसाइल, आप कैंडिडेट नेम वगैरह ये सारी चीजें आप यहां पर देख सकते हैं, नहीं कर सकते हो, बट यस डोमिसाइल करेक्ट कर सकते हो आप, यहां पर पीडब्ल्यूडी स्टेटस कर सकते हो, ट्यूशन फीस वेवर स्टेटस का करेक्ट कर सकते हो, बेबजी एग्जाम सेंटर करेक्ट कर सकते हो, फोटोग्राफ सिग्नेचर वगैरह कर सकते हो। बट जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है भाई साहब, आपने अपने मम्मी पापा का नाम ही गलत लिख दिया, अपना नाम गलत लिख दिया, बाद में सोच रहे हो कि नहीं मैं कर दूंगा, ना बाबा ना हो पाएगा, राइट। सो यहां पर ये सारी चीजें तो आप करेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये सारी चीजें नहीं करेक्ट कर सकते हो, राइट। मेक श्योर दिस थिंग। ओके, सो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख रहे हो ऑफलाइन एग्जाम पैटर्न है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यहां पर 2 पेपर मैंने बताया था आपको, 2 घंटे का हर पेपर होता है, टोटल कितना हुआ 4 घंटा। अगर हम बात करें तो यहां पर टाइमिंग की 11 से 1 रहेगा और दूसरा आपसे 2 से 4 रहता है। सो 40-40 नंबर मांग लीजिए, 75 नंबर ये हो गया। इस तरीके से एक सीक्वेंस रहता है, टोटल 200 मार्क्स का रहता है, 100 मार्क्स इन 2 को मिलाकर होते हैं और 100 मार्क्स इसको मिलाकर होते हैं। तो राइट, अल्टरनेटिव आंसर ईच क्वेश्चन, ये भी सारी चीजें। मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करें तो देखिए आप यहां से समझ सकते हैं, कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मार्क्स एलोकेटेड फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स के लिए और नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच इनकरेक्ट रिस्पॉन्स के लिए। तो आप एक समझ सकते हो कि 1/4 योग्य होता है, राइट। अगर आपकी मार्किंग यहां पर 1 नंबर मान लीजिए किसी उस पर मिल रहा है और आपने इनकरेक्ट किया है तो आपका 0.25 यहां पर कट जाएगा और यहां पर आपका कटेगा, अगर 2 नंबर का है तो 0.50, मतलब आधा नंबर आपका कट जाएगा, 2 नंबर में से आधा, तो 1/4 का आप समझ सकते हो, एक हिस्से का 4 के बराबर आप उसको कर लीजिए। तो माइनस मार्किंग इसमें इतनी ज्यादा नहीं है टफ, लेकिन फिर भी माइनस मार्किंग है, राइट। सो 1 नंबर में से आपका 1 रुपए में से ये समझ लीजिए 25 पैसा आपके पास से चलेगा। तो इस तरीके से नेगेटिव मार्किंग इसकी दी गई है, राइट। सो ये सारी चीज आपको ध्यान में रखना है। कैटेगरी 3rd में इसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं दी गई। चलिए, सो ये सारी चीज हो गई। कॉलेजेस की बात करें, वाह क्या कह रहे हैं, किसके लिए, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेजेस, जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस है, ऑटोनोमस कॉलेजेस है, राइट, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। सो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में क्या फर्क होता है, यूनिवर्सिटी जो ऑटोनोमेट होती है, कहीं ना कहीं खुद एग्जाम बनाती है, सारी चीजें करती है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट या कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंटल। सो अलग अलग गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए इसकी होता है। मतलब घुमा फिरा के अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल के जितने भी कॉलेजेस हैं,
सभी के सभी ज्यादातर यही एग्जाम एक्सेप्ट करते हैं बेब जी, और इसी के बेसिस पे उनका एग्जाम एडमिशन होता है। राइट, सो टॉप कॉलेजेस की अगर हम बात कर लेते हैं, ये भी देख लेते हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी, मैंने बोला था ना कि इस नाम को जरूर सुनोगे, अगर अभी नहीं सुना है तो आप बाद में सुनोगे। जबरदस्त कॉलेजेस है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, आईएम कोलकाता, ये भी बहुत अच्छा कॉलेजेस है, बढ़िया कॉलेजेस है। अब देखो यार, इसीलिए कह रहे होते हैं कि बेब जी में अच्छे नंबर, अच्छी रैंक लाने पर ही आपको पता चलेगा कि मान लीजिए कि दो बच्चे हैं, आप दोनों टॉपर हैं, लेकिन अब दोनों को कंप्यूटर साइंस चाहिए, एक ही सीट है। सो वहां पर जिनके अच्छी रैंक है, 12th मैटर नहीं करती। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन, इसलिए मैं बोल रहा हूं अगर 12th में झंडे नहीं गाड़ पाए तो यहां पर एक और मौका है। यहां पर कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, तो ये तीन तो भैया जबरदस्त कॉलेजेस है, आंख बंद करके जा सकते हो। इसका तो क्या कहना, मतलब मुझे मिल जाए तो आज जिंगा लाला। सो आप समझ गए ना। सो इन सारी चीजों के लिए हम आपको प्रॉपर काउंसलिंग कैसे करना है, बेब जी की काउंसलिंग कैसे करना है, ये भी सब बताएंगे। सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि यहां पर अगले 3 मंथ तक आपको सब कुछ मिलने वाला है। सो एंड लास्ट में बस यही बोलना चाहूंगा कि यार अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रही है हिंदी तो इंग्लिश में भी लेके आऊंगा वीडियो, हम डेडिकेटेड बनाएंगे। सब्सक्राइब जरूर करो, शेयर करो और नीचे कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.